मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आप लोगों ने मेरे से पूछा है बहुत बार कि मैं अभी कौन सी सब्जियां मैं लगाई हूं, तो आज की हमारी वीडियो इसी पे होगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। गर्मियों में हम जनरली बेल वाली सब्जियां लगाते हैं। मैं इसलिए बेल वाली सब्जियां लगाती हूं कि मैं इससे मेरा दो पर्पस सॉल्व हो जाता है। पहला कि मेरे गार्डन में जिस तरफ सन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ अगर मेरे को वेजिटेबल ना भी मिले तो भी शेड क्रिएट हो जाता है। वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और दूसरा है कि थोड़ी बहुत मुझे सब्जियां भी मिल जाती हैं, और नहीं भी मिलती हैं तो मैं इसलिए खुश रहती हूँ क्योंकि गर्मियों से उनके आसपास जो प्लांट होते हैं उनका पूरी तरह प्रोटेक्शन हो जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने घिया तोरी की बेल लगाई है, और कुछ पीले वाले जो पंपकिन होते हैं उन्हें भी लगाया है। कुछ तरबूज और खरबूजे के बीज भी लगाए हैं, और जो मुझे इजीली अवेलेबल हुआ है घर के बीज से ही मैंने उसे उगाने की कोशिश की है। जो हम आम दिनों में जो फ्रूट खाते हैं उनके जो बीज निकलते हैं, जैसे तरबूज और खरबूज के, उन्हीं से मैंने ग्रो किया है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं। और मेरे जितने भी प्लांट हैं बहुत ही हेल्दी हैं, और कुछ में तो अभी वेजिटेबल भी होने शुरू हो गए हैं। तो देखिए, गर्मी वाली जब हम बेल लगाते हैं तो हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है। पहला है कि अगर आप प्रॉपर वे में वेजिटेबल उगाना चाहते हैं बेल वाली, तो आपको बड़ा ग्रो बैग लेना है, और उसके साथ प्रॉपर वे में उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिस पे वो बेल चढ़ सकें और लटक सके नीचे की तरफ। मेरा क्या सिंपल सा तरीका है, मैं वो आप लोगों को बताऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं पड़ती क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। मैं सेपरेट ग्रो बैग भी नहीं रख सकती, तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। यहाँ देखिए, मेरे कुछ परमानेंट प्लांट ग्रो बैग्स में लगे हुए हैं। चूँकि ग्रो बैग्स में बहुत जगह होती है इसलिए मैंने उसी में ग्रो कर दिया है। आप यहाँ देखें, ये मेरा एक तुरई का ये बेल गया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसको मैंने कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे बड़े बड़े प्लांट हैं, तो उन पे मैं जिधर वो अपनी मर्ज़ी से जाना चाहते हैं मैं उन्हें जाने देती हूँ, क्योंकि वो इनकी ब्रांचेस पे लिपट जाती हैं, और इससे मेरे प्लांट का भी प्रोटेक्शन हो जाता है। वो इस गर्मी में इतनी चिलचिलाती धूप में सन के रेस से बच जाती हैं। और आप देखेंगे कि अभी थोड़ी थोड़ी हार्वेस्टिंग होनी शुरू हो गई है। और मैं चूँकि बहुत लेट अपनी तुरई की सब्जियां ये बेलें लगाई हूँ, तो मैंने डायरेक्ट ही उसमें बीज डाल दिया था उस ग्रो बैग में साइड में, जिससे वो मुश्किल से 2-3 बीज डाले थे और एक प्लांट, हेल्दी प्लांट मैंने रहने दिया। और आप ये देखें, ये इधर उधर फैल करके, और मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखें, जो हमारी जो तुरई कितनी बढ़िया और बहुत अच्छी हुई हैं। इससे पहले मैंने 1-2 हार्वेस्टिंग भी की है, जिसकी मैं क्लिपिंग डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। और ये देखें, इसकी बेल कहाँ से कहाँ ये ग्रो होती हुई जा रही हैं, और इसमें अपने आप बहुत सारे फ्लावर भी आ रहे हैं, और अपने आप ये चारों तरफ कवर भी होता जा रहा है। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, यहाँ देखें, हम लोग जो डे टू डे जो तरबूज खाते हैं मार्केट से, उसी के सीड से मैंने ये तरबूज ग्रो किया हुआ है। ये अभी बहुत ज़्यादा तो ग्रो नहीं हुए हैं, लेकिन बस अपने ग्रोथ वाले पीरियड में ही हैं। इसमें जब फ्रूटिंग होगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इसके साथ ही इधर देखें, ये एक दूसरा ग्रो बैग है, इसमें भी मैंने, ये खरबूजे का बीज है। ठीक उसी तरह जैसे मैंने तरबूज लगाया था वैसे ही मैं ये खरबूज के भी 2 बेल इसमें जा रही हैं, और इनको मैं इधर उधर कहीं भी बढ़ने दे रही हूँ। यहाँ से इसी में 1-2 और ब्रांचेस हैं। आप देखिए कहाँ कहाँ इन सब पेड़ों के सहारे वो कहीं कहीं जा रही हैं, और इनकी फ्लावरिंग देखिए। और मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहती हूँ कि मैं 2G और 3G कटिंग्स में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि मेरा प्लांट फिर इतने अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और मैं वो जो पर्पस है हमारा
मेरा जो पर्सनल जो पर्पस है इसको लगाने का और सेट प्रोवाइड करने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। मैं चाहती हूँ इनको जैसे नेचुरली बढ़ना है बढ़ें, और जितनी फ्रूटिंग मुझे मिलेगी उतनी ठीक है, अदरवाइज़ मैं इनसे भी खुश हूँ। तो मैंने, आप देख रहे हैं, मैंने कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया है। आप लोग चाहें तो इसमें इस तरह से सपोर्ट ज़रूर लगाएं, यहाँ धागे बांध दें एक दूसरे के साथ। तो ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से ये बेलें चलती रहती हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को, आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ मैंने स्वीट पोटैटो वाइन ग्रो करना दिखाया था, और देखें कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है इसकी। और मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि इसकी जो ये लीव्स हैं, सॉफ्ट वाली लीव्स, इसको भी एज अ सब्जी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। आपको मैंने दिखाया था उस दिन, मैंने इसे ग्रो किया और देखें इसकी कंडीशन कितनी अच्छी है, बहुत जल्दी जल्दी ये ग्रोथ करते हैं। तो हमें इसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, इसको कट कर करके इसके लीफ को आप सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम आलू के ऊपर के जो उसके ब्रांच निकले रहते हैं उनको हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं, वैसे ही हम स्वीट पोटैटो के साथ भी सेम उसी प्रोसेस से इसकी सब्जी भी खा सकते हैं। आप लोग देखें, मैंने जो मिर्ची उगाने का तरीका आप लोगों को बताया था, उसमें भी हम घर के किचन से ही किस तरह से सीड लेके, और मैं तो स्पेशल कोई मिट्टी भी इस तरह से तैयार नहीं करती हूँ। जब आपका मौसम सही होता है तो आप किसी भी अपने अच्छे ऑर्गेनिक मिट्टी में सीड डालेंगे तो वो ज़रूर ग्रो होगा। और मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिया था, और आप देखें कि मेरे इतने बड़े प्लांट हो चुके हैं और कितने सारे मिर्च इसमें बन चुके हैं। देखें, घर के ही मिर्च से। अब इनको मैं अलग अलग ग्रो कर दूंगी और ये बहुत अच्छा, अभी बहुत फास्ट ग्रो करेंगे। इसलिए सही मौसम और सही टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ें आप लोगों को भी जाननी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बहुत स्लो ग्रोथ होगा, पेस्ट का अटैक बहुत होगा। तो हम प्रॉपर टेम्परेचर में प्रॉपर सब्जियां लगाएं तो बहुत अच्छा बिना मेहनत के ग्रो करते हैं। यहाँ देखें, यहाँ भी मैंने ये एक तुरई की बेल यहाँ पे डाली है, सीड डाले हुए थे डायरेक्ट मिट्टी में, और ये कुछ खरबूजे के भी सीड डाले हुए थे। 2 प्लांट खरबूजे के हैं और एक तुरई का है। और चूँकि ये मेरा बहुत बड़ा ग्रो बैग है, इसलिए मैंने एक साथ इन तीनों बेलों को चलने दिया है, और जो घर की ही पुरानी लकड़ियाँ होती हैं उनको मैंने इसमें डाल दिया है, और कोई वैसा प्रॉपर कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि आप देखें मेरी बेल कहाँ जा रही है, ये देखें, इस अमरूद में ये लिपटती जा रही हैं और धीरे धीरे ये इधर उधर चढ़ जाएंगी, और मेरे प्लांट को फ्रूट, ये वेजिटेबल भी मिलेंगे, और इसके साथ के साथ इसमें शेड भी प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ भी एक ग्रो बैग है जिसमें मैंने 1-2 एक्स्ट्रा प्लांट भी लगे हुए हैं, और उसी में मैंने, ये देखिए मेरा बहुत हेल्दी खरबूजे का प्लांट है। इसमें भी 2 मेरी बेलें हैं जिसको मैंने कोई सपोर्ट नहीं दिया है, और ये देखें इस तरह से चलते चलते, और इसमें फ्लावरिंग भी आ रही है, वो भी मैं दिखा दूँ आपको। ये जो आप येलो येलो फ्लावर देख रहे हैं, ये सब खरबूजे के ये फ्लावर हैं। अभी इसमें सिर्फ मेल फ्लावर आ रहे हैं। शुरुआत में मेल फ्लावर आते हैं, उसके बाद फीमेल फ्लावर आने शुरू होते हैं। अभी वो आ नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ। जैसे ही इसमें फ्रूटिंग शुरू होगी मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊंगी। लेकिन ये सारे मेरे प्लांट बहुत हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ भी आप देखें, यहाँ भी ये देखें, ये खरबूजे के ही प्लांट हैं, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है।
ये मेरा इस तरह का एक ग्रो बैग है, मैंने सब्जियों के लिए ही इसे प्रिपेयर किया है। और ये देखें, ये जो येलो वाली पम्पकिन होती है वो है। इससे अगर मुझे फ्रूट नहीं भी मिलेगा तो भी इसकी पत्तियों की सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। इसके जो फ्लावर होते हैं उनको भी आप बहुत सारी डिशेज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप सूप में यूज़ कर सकते हैं, पकौड़े बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ये सब बहुत अच्छा बनता है। तो इन सब में अगर आपके पास छोटा भी पॉट है तो आप इन सब को लगाने से डरे ना, क्योंकि अगर आपको फ्रूट नहीं भी मिलेंगे, क्योंकि ये सब हैवी होते हैं, इनके फ्रूट, इनके वेजिटेबल हैवी होते हैं, इसलिए इन सबको बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास ग्रो बैग छोटे हैं, गमले छोटे हैं, तो भी घबराएं ना, एकदम से लगाएं और लीव्स का यूज़ करें। इसके जो फ्लावर होते हैं उसका यूज़ करें, तो मल्टीपर्पज़ यूज़ करें और ग्रीनरी ऐड करता ही है। और हम जो मालाबार स्पिनिच उगाते हैं वो भी बहुत अच्छा है इस मौसम में उगाने के लिए। तो आप चाहें तो मार्केट से जो कटिंग आती है उससे उगा लें, अदरवाइज़ इसके सीड भी आते हैं। तो मेरे तो पिछले साल के इतने सारे उसमें सीड निकले कि वो अपने आप ही ग्रो हो गए। उसमें से मैंने और सबको तो छोड़ दिया, लेकिन वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। लेकिन एक को मैंने प्रॉपर वे में यहाँ लगाया है और आप देखें इसकी कितनी हेल्दी ग्रोथ हो रही है। एक इसका जो ये काफ़ी हेल्दी वेजिटेबल में आता है और इसका एक एक पत्ता देखें मेरे पाम साइज़ का है। ये देखें कितना हेल्दी और खूबसूरत प्लांट है। इसको आप अगर बालकनी में, इसको बहुत कम धूप की ज़रूरत होती है, तो अगर आपकी बालकनी में कम धूप भी आती है तो इसको रेलिंग पे लगा दें और ये बहुत अच्छा थ्राइव करेगा। और अगर आप इसे सेमी शेड देते हैं तो इसके लीव्स देखें काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। मेरा ये जो एरिया है ये थोड़ा शेडी एरिया में आ जाता है, तो और अगर धूप बहुत ज़्यादा लगेगी तो इसके लीफ छोटे होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें और इसको बहुत इजीली आप लोग उगा सकते हैं। इन सब्जियों को ग्रो करने के लिए मैं सिर्फ एक ही तरीका आप लोगों को बताऊंगी। सॉयल बहुत अच्छी होनी चाहिए और उस सॉयल का लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगी। इसमें 50-50% का रेशियो रखें। जैसे 50% आपका गार्डन सॉयल है तो 50% उसमें कोई भी कंपोस्ट डालें। मेरा तरीका है, मैं ऐसे ही ग्रो करती हूँ अपनी सब्जियों को। और उसके बाद उसमें मैं बार बार फर्टिलाइज़ नहीं करती हूँ। जितनी फ्रूटिंग मुझे इनसे मिलनी होती है मिल जाती है। बस मिट्टी अच्छी है तो अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिल जाती है। तो आप लोग भी बस इतना सा तरीका फॉलो करना है और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर डाल दूँगी, तो आप उसे देखना और इन्जॉय करें अपना गार्डन। अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर।